असलकुम। वेलकम टू माय चैनल डिज़ीज़ इन्फ़ो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक डिज़ीज़ के बारे में बताऊंगा जिसका नाम डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ को उर्दू में ज़ियाबेतस भी कहते हैं या आम ज़बान में इसको शुगर भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका डिफिनेशन। Diabetes mellitus is a disorder in which the body does not produce enough or respond normally to insulin, causing blood sugar glucose level to be abnormally high. डायबिटीज़ डायबिटीज़ मेलिटस में जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में पेनक्रियाज होते हैं, वो इंसुलिन खारिज करते हैं और वो इंसुलिन इनफ मिकदार में नहीं खारिज करते कि वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करे, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करे। उसकी वजह से जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, उसकी मिकदार बढ़ जाती है उसकी मिकदार। इसकी वजह से ये डायबिटीज़ काज होता है। डिफिनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन। डायबिटीज़ मेलिटस समटाइम कॉल्ड शुगर डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलिटस जिसको अमूमन शुगर भी कहते हैं, जिस तरह से मैंने आप लोग को पहले बताया, is a condition that occurs when the glucose, a type of sugar, level increases from normal. डायबिटीज़ एक किस तरह कंडीशन होती है जिसमें ग्लूकोज लेवल जो नॉर्मल होता है इंसान के ब्लड में, उससे इंक्रीज़ हो जाता है। और जो ग्लूकोज है ये एक शुगर की एक टाइप है, एक मोनोसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट। और ग्लूकोज इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी सेल्स। ये सब जानते होंगे कि ग्लूकोज एक मेन सोर्स है एनर्जी का। बॉडी सेल्स जो एनर्जी एटीपीज लेती है वो सिर्फ ग्लूकोज से ही लेती है। द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड आर कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन विच इज़ मेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो एक हार्मोन है जिसको बीटा सेल, पेनक्रियास में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को बीटा कहते हैं और एक को अल्फ़ा सेल्स कहते हैं। जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन खारिज करते हैं। जो ये इंसुलिन हार्मोन है, फिर ये ग्लूकोज की जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है। और जब ये ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, लेकिन जब ये अगर ना हो, इंसुलिन ना हो, तो फिर ये डिजीज़ काज होती है डायबिटीज़ मेलिटस और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद है इसकी टाइप्स। इसकी 3 मेन टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 जिसको डिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है। टाइप 2 को इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ कहा जाता है। और तीसरा जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ वाइल प्रेगनेंसी। हम दो तरह के जो डायबिटीज़ है, टाइप 1 एंड टाइप 2, इस वीडियो में पढ़ेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज़ और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। इज़ अ क्रोनिक कंडीशन इन विच द पेनक्रियास प्रोड्यूसेस लिटल और नो इंसुलिन। ये वो कंडीशन होता है जिसमें पेनक्रियाज इंसुलिन या कम खारिज करते हैं या बिल्कुल खारिज ही नहीं करते। इंसुलिन इज़ अ हार्मोन नीडेड टू अलाउ शुगर टू इंटर सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। इंसुलिन जो होते हैं वो ग्लूकोज को इजाज़त देता है कि वो सेल में इंटर हो और उससे एनर्जी हासिल हो। टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ आल्सो कॉल्ड इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप 2 को इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं। यह इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करती, यानी इसके लिए इंसुलिन का होना या ना होना ये ज़रूरी नहीं। इन टाइप 2 डायबिटीज़ द पेनक्रियाज कैन मेक इंसुलिन। टाइप 2 में इंसुलिन जो होता है पेनक्रियाज को रिलीज़ करती है, लेकिन जो टाइप 1 था उसमें इंसुलिन पेनक्रियाज रिलीज़ नहीं करती या बहुत कम करती है। इसकी वजह से वो डायबिटीज़ पैदा होता है। लेकिन जो
टाइप 2 है उसमें पेनक्रियाज जो है इंसुलिन भी रिलीज़ करती है, बट द रिसेप्टर ऑफ सेल्स बिकम डिस्ट्रॉयड, देयर फॉर इंसुलिन कान इंटर ग्लूकोज टू द सेल। इसकी वजह से ग्लूकोज जो है जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसकी वजह से इंसुलिन ग्लूकोज को सेल में अंदर इजाज़त नहीं दे पाती, एंड दस ग्लूकोज कंसनट्रेशन इंक्रीजेज इन द ब्लड। और इसकी वजह से ब्लड में जो है ग्लूकोज कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ मेलिटस काज हो जाती है। उसके बाद उसके सिम्टम्स तो इसके बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनमें इंक्रीज थ्रस्ट, यानी इंसान को प्यास ज़्यादा लगती है। जो डायबिटीज़ मेलिटस का मरीज़ होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, उसको पेशाब भी ज़्यादा आता है। और एक्सट्रीम हंगर, उसको भूख भी ज़्यादा लगती है। जो डायबिटीज़ मेलिटस का मरीज़ होता है उसको भूख ज़्यादा लगती है। वेट लॉस, यानी उसका वज़न कम हो जाता है। अगर उसका वज़न ज़्यादा है तो भी कम हो जाता है, कम है तो भी कम हो जाता है, तो और कम हो जाता है। फटीग, और वो ज़्यादा थोड़ा काम करने से थक जाता है बहुत ज़्यादा। इरिटेबिलिटी, और उससे चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। इरिटेबिलिटी कहते हैं हर चीज़ से थोड़ी सी नफरत या चिड़चिड़ापन पैदा होना। उसके बाद है उसकी ट्रीटमेंट। पीपल विद डायबिटीज़ मेलिटस मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर डे टू डे केयर। दिस इंक्लूड्स मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी जो डायबिटीज़ मेलिटस के लोग होते हैं उनको अपना डे टू डे ज़्यादा केयर रखना चाहिए, और जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल की कंसंट्रेशन की मॉनिटरिंग करना, यानी उसको चेक करना कि आया बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। डाइटरी मैनेजमेंट, कि वो डाइट में क्या लेते हैं, जो डॉक्टर्स उसे तजवीज़ देते हैं कि शुगर ज़्यादा नहीं खानी या कुछ और, उस पर चलना। मेंटेनिंग फिज़िकल एक्टिविटीज़ यानी वॉक करना या वर्जिश जो बताई जाती है उसके बारे में, डायबिटीज़ के बारे में। और कीपिंग वेट एंड स्ट्रेस अंडर कंट्रोल, वो वेट को कंट्रोल में लेना कि वो सेहतमंद ग़िज़ा ले, और दूसरे जो परेशानी से ज़्यादा बचे कि ज़्यादा परेशान ना हो किसी बात के लिए। मॉनिटरिंग ओरल मेडिकेशंस एंड इफ़ रिक्वायर्ड इंसुलिन यूज़ विया इंजेक्शंस और पंप। और अगर उससे मेडिसिन या इंसुलिन इंजेक्शन या पंप के ज़रिए ज़रूरत है उसको, तो वो एक प्रॉपर तरीके से उसको ले, यानी उसकी मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से करे। ये ना हो कि एक दफ़ा लगाए फिर उसके बाद छोड़ दे, फिर उसके बाद और भी ज़्यादा ये बढ़ जाता है, तो ये और फिर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी बन जाता है डायबिटीज़।